बच्चों, अपना पाठ चल रहा था। पाठ 7 दयालु महाराज है रणजीत सिंह। इस पाठ का अनुवाद अपन ने कर लिया था। पाठ के अंदर कहानी बताई थी कि एक महाराज होते हैं, एक राजा होते हैं। वो अपने मित्र के प्रति घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक वृद्धा के हाथों आँख में एक पत्थर का प्रहार होता है, जिसके कारण उनकी एक आँख किसी काम की नहीं रहती। फिर भी वह राजा इतना दयालु था, उसने कहा कि जैसे वृक्ष पत्थर मारने के बदले फल देते हैं, वैसे ही मैं भी उसे क्या दूंगा, पत्थर के बदले फल दूंगा, क्योंकि उसने ये गलती जानबूझ के नहीं की। इस तरह से महाराज रणजीत सिंह को इस पाठ के अंदर दयालु बताया है। तो ये पाठ अनुवाद अपना हो गया था। अब आज चलेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर अपन करते हैं। कस्याः अश्मप्रहारेण महाराजः रणजीत सिंह काणः अभवत्। मतलब किसके पत्थरों के प्रहार से महाराज रणजीत सिंह काणे हुए? किसके प्रहार से हुए थे? मातुः अश्म प्रहारेण। कस्याः की जगह क्या आ जाएगा? मातुः अश्म प्रहारेण। ये प्रश्नोत्तर आपको पूरे पूरे लिखने हैं। वृक्षः अश्म प्रहारेण किम यच्छति। वृक्ष पत्थर के प्रहार से क्या देता है? फलानी। क्या देता है? फलानी। हमें बहुत सारे फल देता है। इसका उत्तर अपन एक वचन में भी दे सकते हैं और बहुवचन में भी दे सकते हैं। महाराजः कई सह ग्रामम अगच्छत्। महाराज किसके साथ गांव गए? किसके साथ गए थे वो? स्वसैनिकै सह। अपने सैनिकों के साथ गांव गए थे। महाराजः कस्यै धनम अन्नम च अयच्छत्। महाराज ने किसके लिए धन और अन्न दिया? मात्रे धनम। या तो माता के लिए धन दिया, ऐसे लिख सकते हैं अपन, या फिर वृद्धाई धनम, वृद्धा के लिए। वृद्धायाः शिशवः कया पीड़िताः आसन्। वृद्धा के शिशु किससे पीड़ित थे? क्षुधा पीड़िता। क्षुधा यानी भूख। क्षुधा पीड़िताः आसन्। कया की जगह क्षुधा आ जाएगा। आगे आता है अधोलिखितानि वाक्यानि संशोधयत्। जो वाक्य दिए हुए हैं उनको शुद्ध करना है। जो अंडरलाइन जो शब्द है वो इसमें गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध है, उसकी जगह अपन को शुद्ध करना है। ये कारक के अनुसार बन रहा है यहाँ पे। तो इसको पूरी डिटेल में अपन जब कारक पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी केवल अपन ये वाक्य देख लेते हैं। महाराजः स्वसैनिकानां सह। महाराज अपने सैनिकों के साथ गांव गए। अब वाक्य में आपको सह दिख रहा है। जब वाक्य में सह आता है तब तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? स्वसैनिकै। वृद्धाया शिशवः क्षुधायाः पीड़िताः। क्षुधाया की जगह क्या आ जाएगा? क्षुधा पीड़िताः। सैनिकाः वृद्धाम अतीव अक्रुध्यन् वृद्धायै। जब वाक्य में क्रुद्ध धातु होती है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वृद्धाम की जगह क्या आ जाएगा? वृद्धायै। त्वं मां पाषाणात् किमर्थम् अमार्य। पाषाणात् की जगह पाषाणेन, क्योंकि पत्थर मारने में सहायता कर रहा है। करण कारक है तो करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए पाषाणात् की जगह क्या आ जाएगा? पाषाणेन। भवान् तां दंडम अयच्छेत्। जब वाक्य में दंड की बात हो, क्रुद्ध की बात हो, तो वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और ताम की जगह क्या आ जाएगा? तस्यै। आगे है रिक्त स्थान। पहले वाले में आएगा पूर्णाम कथाम कथये। पूर्णाम आएगा। वृद्धायाः त्रयः शिशवः। त्रयः सैनिकाः तस्यै अतीव क्रुध्यन्। तस्यै। त्वं मां पाषाणेन किमर्थम् अमार्य। सः वृद्धायै धनम अन्नम च यच्छत्। आगे है प्रश्न निर्माण कीजिए। महाराजः स्वसैनिकै सह ग्रामम अगच्छत्। ये प्रश्न निर्माण के वाक्य आपको पूरे पूरे लिखने हैं। जैसे स्वसैनिकै, इसकी जगह आ जाएगा केन या कई। तो आपको पूरा पूरा लिखना है।
महाराजः केन सह ग्रामम् अगच्छत्, या कई सह ग्रामम् अगच्छत्, पूरा पूरा लिखना है। सः स्वमित्रस्य गृहं प्रति अगच्छत्, सः कस्य गृहं प्रति अगच्छत्, पूरा पूरा लिखना है। वृद्धायाः त्रयः शिशवः आसन्, वृद्धायाः कति शिशवः आसन्। सैनिकाः वृद्धायै अतीव क्रुध्यन्, सैनिकाः कस्यै अतीव क्रुध्यन्, पूरा पूरा लिखना है। राजा वृद्धायै दंडम यच्छेत्, कः वृद्धायै दंडम यच्छेत्। यह अपना अभ्यास पूरा होता है। आगे दे रखा है वृक्षों की उपयोगिता के बारे में, इन सब के बारे में, तो इसके बारे में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो आपको कॉपी में ऐसे कैसे लिखना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।